जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं अपन क्या कंप्यूटर की दूसरी क्लास सीपीसीटी के लिए। पहली क्लास पढ़ चुके हैं, आप पढ़ देंगे अपन कौन सी दूसरी क्लास को जानेंगे आज। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा क्या है, सिस्टम के अंतर्गत जो चीजें आती हैं जैसे कि आपका आ गया डाटा, सूचना, निर्देश करना, प्रोग्राम करना, ये जानेंगे ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे इसमें क्या क्वालिटीज होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो सेकेंड क्लास है और आपको अगर हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऐसे ये याद रखो कि कंप्यूटर हो तो याद हो पुरानी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो यूज होती है, एक डाटा ऑपरेटर होता है, वो पुरानी बात हो गई। अब ये याद रखो कि कंप्यूटर उस चीज को कहते हैं जिस चीज में चार लोग, मतलब ये जो है ना डाटा हो, उसमें सूचना हो, मतलब डाटा का सूचना हो, निर्देश करने वाला आदमी हो, एक प्रोग्राम हो और एक प्रोग्रामर हो। अगर उन चीजों का समूह हो गया तो वो कहलाएगा आपका क्या, कंप्यूटर कहलाएगा। वैसे तो वही है ही जो भाषा है, परिभाषा है आपकी, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा। जो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है पूरा, जिसमें आपका सीपीयू होता है, उसमें मदरबोर्ड होती है, उसके बाद आपका मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये पूरा मिला के आपका पूरा जो एक यूनिट बनता है वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। जिसमें आपका प्रिंटर इंक्लूड नहीं रहता है, पर उसके बाद जो सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है आपका और सीपीयू है, ये सब मिला के आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा, तो डाटा, डाटा क्या होता है, डाटा वह होता है जो सूचनाओं का एक समूह होता है, मतलब एक तो संख्याओं का समूह हो सकता है या फिर सूचनाओं का समूह हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अब ये डाटा कैसा होता है, डाटा होता है आपका रो में होता है, रो में होता है, मतलब ये ऐसे में डाटा लिखा होता है आपका, ऐसे लाइनें बनी होती है, डाटा होता है आपका। तो इन डाटाओं को क्या बोलते हैं, रो फैक्ट्स भी बोला जाता है। ये रो फैक्ट भी बोलते हैं इसको, डाटा को। ठीक है, दूसरा आता है सूचना। सूचना क्या होती है, सूचना आपकी कोई जानकारी होती है, कोई एक ऐसी चीज जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, उसको क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। निर्देश किसको बोला जाता है, निर्देश उस चीज को बोला जाता है आप जिस पर कमांड देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कमांड देना, कमांड बोलना या निर्देश करना, निर्देशित करना या कमांड देना। जैसे कि आपने प्रिंट करना है आपको, तो आपने Ctrl+P दबाया तो आपने क्या किया, कमांड। तो अपन ने ये समझ लिया कि कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, डाटा क्या होता है, सूचना क्या होती है, और प्रोग्राम क्या होता है, और प्रोग्रामर क्या होता है, यूज़र क्या होता है। अब उसके बाद जान लेते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटी क्या होती हैं। तो आपको पता है बेसिक क्वालिटी क्या होती है, उसमें एक स्पीड तेज है उसके पास, कंप्यूटर के पास। उसके बाद भंडारण क्षमता है, मतलब बहुत सारी वो स्टोरेज कर सकता है। उसमें शुद्धता है, मतलब उसमें एक शार्पनेस है, मतलब बिल्कुल करेक्ट काम करके देती है वो। जैसे आपने लिखा या आपने कहा कि 2 किलो दूध नापो या 2 किलो लीटर, जैसे आप पेट्रोल लेने गए तो 1 किलो, या आपने क्या 1 लीटर, तो 1 लीटर ही उसमें क्या पेट्रोल काउंट करके देगा, 2 लीटर नहीं देगा। तो उसमें क्या एक शुद्धता है, एक एक्यूरेसी है। उसके बाद आता है स्वचालन, और ठीक है, तो अब अपन इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका गति। तो गति क्या होती है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो 18 अंकों की, अपन मेन जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं, बाकी जब चीज़ें तो सब समझ लेते हैं कि गति क्या होती है। कंप्यूटर इतना तेज वर्क करता है, बहुत काम करता है तेजी से, एक मिनट में या हज़ारों गणनाएँ कर सकता है। तो पढ़ते हैं, देखो 18 अंक के जो डिजिट होते हैं उनको जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा करना, जो गणित की जो संक्रियाएं होती हैं वो 300 से 400 नैनो सेकेंड, मतलब सेकेंड के कितने भी कम भाग के में वो ये गणनाएं कर देता है। कितने, 18 अंक की संख्याएं। आप सोचो 18 अंक कितने होते हैं। उसके बाद 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में मान लो 30 लाख गणनाएं कर सकता है वो। तो इतनी गति होती है इसकी। दूसरी होती है भंडारण, स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो कम से स्टोरेज क्षमता आपकी जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, हार्ड डिस्क पर निर्भर करती है। 512 GB की लगवाओगे तो वो उतनी स्टोरेज कर पाएगा, जितनी कैपेसिटी ज़्यादा लगवाओगे उतनी कैपेसिटी की आपकी भंडारण क्षमता होगी। भंडारण क्षमता को नापते किस में, एक यूनिट होती है, तो यूनिट होती है बाइट्स। क्या होती है, बाइट्स में नापा जाता है भंडारण क्षमता को। जैसे कि तेल को किस में नापा जाता है, ऑयल को आपका लीटर में, और आपका जैसे कि आपका शुगर है
शुगर को केजी में। तो ऐसे ही भंडारण क्षमता को किस में नापा जाता है, बाइट्स में नापा जाता है। ठीक है, बाइट्स में नापा जाता है। अब आती है शुद्धता। तो शुद्धता क्या होती है, एक्यूरेसी, मतलब उसके पास इतनी शुद्धता है कि आपने यहाँ माइनस किया कि 2 - 2, तो यहाँ पे वो 0 ही दिखाएगा आपको। ये नहीं गलती से वो कर दे, उन्होंने कहा कि प्लस हो गया 4 दिखा दे, नहीं, आपने माइनस किया है तो माइनस ही दिखाएगा। आप गलत हो सकते हो, कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी आपका आता है चौथा वाला कंप्यूटर की विशेषता में, स्वचलन। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में एक विशेष गुण होता है स्वचलन का। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई फोटोकॉपी की मशीन पे गए आप, और आपने क्या किया, आपने पेज रख के उसको आपने कमांड दे दी कि 1 पेज, तो वो 1 पेज प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी की ऐसी अगर आप इसके आप विपरीत जाओ, इसके अपोजिट जाओ अगर आप, तो आप देखा होगा टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर में क्या होता है, आपने टाइप किया, फिर पेज को वापस करके उसको सरकाना पड़ता है, तब टाइप करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। और कंप्यूटर का काम कैसा होता है, बिना हस्तक्षेप का, मतलब इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। एक बार आपने कोई जो कमांड दे दी तो वो उसका सोल्यूशन करके ही आपको देगा। जैसे आपने मैथ की एक इक्वेशन लगा दी उसमें, और आपने कमांड लगा दी, तो वो आपको इक्वेशन पूरी सॉल्व करने के बाद आपको सीधा आंसर पहुंचाएगा, आंसर पर पहुंचाएगा। बाकी जो स्टेप हैं बीच में, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, या आपने क्या किस में कन्वर्ट करना था किसी लिमिट को, वो सब ऑटोमेटिक करके देगा। उसमें ये गुण आता है स्वचलन का। ठीक है, हाँ, तो अब 5वीं विशेषता पढ़ लेते हैं। 5वीं विशेषता है आपकी सार्वभौमिकता, मतलब वर्साटिलिटी। ठीक है, मतलब सार्वभौमिकता का मतलब इसमें यह है कि कंप्यूटर के कुछ काम हैं, कुछ काम मतलब ये जो 5 आपके पॉइंट बताए गए हैं, जो 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंटों के अंतर्गत ही जो कंप्यूटर की जो क्रियाएं होती हैं, पूरी क्रियाएं, वो पूरी क्रियाएं इन 5 जो कंडीशन बताई गई हैं, इस कंडीशन के अंतर्गत ही ये पूरी 5 की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है सूचना को पढ़ना। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भी कोई सी भी सूचनाओं को, संख्याओं को पढ़ सकता है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर किस भाषा में को समझता है, तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा, कंप्यूटर बाइनरी, जो बाइनरी भाषा होती है, कंप्यूटर उस भाषा को समझता है, मतलब वो इनपुट भी बाइनरी भाषा में देता है। बाइनरी भाषा कौन सी होती है, 0 से लेकर 1 जो भाषा होती है, या आप 0 से लेकर 9 भी होती है, ये होती हैं आपकी क्या, बाइनरी भाषाएं होती हैं। तो जो बाइनरी भाषा होती है वो आपकी कंप्यूटर उसी को समझता है, मतलब आपको आंसर भी उसी में देगा, आउटपुट और इनपुट भी उसी से लेगा। आपको लगता है, और वो जो आउटपुट और इनपुट वो प्रदान किस में करता है, आपको अपनी लैंग्वेज जो आपको समझ आती हो। जैसे कंप्यूटर सूचनाओं को पढ़ता है, तो आपने जैसे किसी को स्कैन किया, फोटो स्कैन किया, या बुक का कोई पेज स्कैन कर दिया, वो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में, पर वो पढ़ेगा किस में, बाइनरी में, मतलब 0 से 1 वाली में पढ़ता है। ठीक है, और इनपुट अगर आउटपुट चाहिए तो आपको आउटपुट किस में देगा, जो आपकी भाषा है, मतलब जो आपने उसमें सेलेक्ट करके रखी है। ठीक है, तो सूचनाओं को क्या करता है, सूचनाओं को, संख्याओं को पहला तो क्या होता है, पढ़ता है। दूसरा होता है जो CPU होता है आपका। CPU में जो डाटा होता है, आप क्या कर सकते हैं, CPU में जो डाटा है इधर उधर ले जा सकते हैं। मतलब आपने किसी प्राइमरी मेमोरी में अगर आपने क्या कर दिया, उस डाटा को रख रखा है, प्राइमरी मेमोरी में रख रखा है, आपको सेकंड में कर दिया आपने, तो इसको क्या करा आपने, सेव कर दिया, तो ये किस में चला जाएगा, आपका सेकंड मेमोरी में चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। या आपने डाटा को रखा है आपके पास, तो आप मॉनिटर में आपने उसको डिलीट कर दिया, तो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। तो ये डाटा का क्या हो रहा है, डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। डाटा को आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। जैसे आपने रिसाइकिल बिन में से अगर आपको वो ज़रूरत पड़ गई उस डाटा को, तो आपने क्या कर लिया, उसको रिस्टोर कर दिया, तो वो डाटा कहाँ आ गया, आपका मेन मेमोरी में आ गया, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में आके आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डाटा को आप इधर उधर ले जा सकते हैं। तीसरी काम होता है आपके गणित की जो क्रियाएं होती हैं, गणित की क्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती हैं आपकी, जो आपके जो काम कर सकते हैं गणित के, वो किस में करते हैं, आपके कंप्यूटर करता है। ठीक है, चौथा नंबर आता है आपका दो संख्याओं की तुलना, मतलब ये कंपैरिजन करता है, मतलब जैसे तुलना कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे किया 2 = 2, 2 = 2, मतलब ये क्या हो गया, तुलना कर दी। तो कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी दस्तावेजों को तुलना करता है।
5th नंबर का आता है आपको सूचनाओं को दिखाना या छापना। तो जब कंप्यूटर आउटपुट देता है तो क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, वो सूचना जो इनपुट दिया है आपने डाटा, उसको क्या करता है, दिखाता है आपको प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से और छाप देता है। ठीक है, छिपा देता नहीं, छापना होता है वो, छिपाना या फिर छापना। ठीक है, छापना होता है, छापना होता है। ठीक है, सूचनाओं को दिखाना या छापना होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी जो क्वालिटी में आती है आपकी सक्षमता, मतलब डेलीगेंस, मतलब आप में उसमें कंप्यूटर में एक ऐसा डेलीगेंस होता है, मतलब काम करने की इतनी शक्ति होती है। जैसे कि किसी एक एग्जांपल, अगर जैसे कि कंप्यूटर को ना तो देखो कभी प्यास लगती है ना भूख लगती है, वो जैसा अगर आपने उसको सुबह मॉर्निंग में आपने कोई वर्क दिया, उसको आपने किस में दिया, मॉर्निंग में आपको कुछ काम दिया उसको, और आप उससे नाइट तक काम करते रहे, तो वो उतनी ही स्पीड से काम करता रहेगा आपका जितनी स्पीड उसमें क्या थी, मॉर्निंग में स्पीड थी, वो स्पीड से ही काम करता रहेगा। और जबकि अगर कोई इंसान, कोई मैन है, अगर इंसान है, उसको मॉर्निंग से काम अगर आप करवाएंगे नाइट तक, तो मुश्किल है वो उतनी स्पीड से कर पाए। हाँ, वो काम कर सकता है पर उतनी स्पीड से, कंटिन्यूसली उसी स्पीड से, जैसे अगर वो कर रहा है कि 5 की स्पीड से काम कर रहा है, तो वो कंप्यूटर 5 की स्पीड से ही काम करेगा। और अगर इंसान 5 की स्पीड से काम कर रहा है तो वो लास्ट तक, नाइट तक वो 2 की स्पीड बचेगी उसकी। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होती है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अभी तो अपन ने विशेषता पढ़ ली थी, अब ये पढ़ लेते हैं इसकी लिमिटेशन, मतलब इसकी सीमाएं पढ़ लेते हैं। सीमाएं क्या क्या होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सीमाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली सीमा आती है उसकी बुद्धिहीन। तो कंप्यूटर क्या है, एक बुद्धिहीन है, मतलब आप जब तक कि आप उसमें कोई डाटा को इनपुट नहीं करोगे, आप जब तक कि उसमें आप कोई कमांड नहीं दोगे, जब तक कि आप उसको कोई बताओगे नहीं कि ऐसा करना है, तब तक कि नहीं वो कुछ नहीं करेगा। तो इस मकसद से अगर उसको देखा जाए कि इंसान से अगर उसकी तुलना की जाए तो वो क्या है, एक बुद्धिहीन है। कि इंसान को पता है, अगर किसी ने कहा कि जाओ अगर वहाँ पे आग जल रही है उसमें हाथ डाल के आओ, तो इंसान की समझ है, उसके पास सूझ है, अपनी खुद की सूझबूझ है, तो वो आग में हाथ नहीं लगाएगा। जबकि अगर कंप्यूटर से कहोगे, या रोबोट बने हैं जो, रोबोटों से अगर आप कहोगे कि जाओ जाके कूद जाओ आग में, तो वो जाके कूद जाएगा, उसको नहीं पता कि आग है वो। ठीक है, उसमें क्या है, बुद्धि नहीं होती है। और जितना आप उसको कमांड करने के लिए, मतलब कमांड दोगे काम करने के लिए, उतना ही करेगा। दूसरी बात, विद्युत पर निर्भरता। तो जो भी जितने भी कंप्यूटर हैं आज, वो सब किस पर निर्भर हैं, आपकी विद्युत पर निर्भर हैं आपके, मतलब लाइट पर ही चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की उनको क्या होती है, एक आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तीसरा पॉइंट आता है वायरस का खतरा। तो कंप्यूटर में क्या होते हैं, कंप्यूटर में एक अचानक से किसी भी जो वायरस बनाते हैं जो लोग, तो क्या करते हैं उनको, तो हो गया, तो क्या है, विद्युत पर निर्भरता होती है, मतलब उनकी लाइट पर, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होते हैं। ही इज डिपेंड हिज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वायरस का खतरा, उसमें क्या होता है, वायरस आ जाते हैं आजकल, क्या लोग किसी भी वायरस का यूज़ कर इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटर का या मोबाइल का डाटा को हैक कर लेते हैं और डाटा को नष्ट कर भी सकते हैं। उसमें इतनी भी क्षमता होती है वायरस में कि वो आपके सेट को बंद भी कर सकते हैं, मतलब पूरी कमांड वो वहीं पर बैठकर एक जगह से आपके कंप्यूटर को दे सकते हैं, आपका डाटा को नष्ट कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या होती है इसमें लिमिटेशन, ये महंगा बहुत होता है। ये जो मिडिल क्लास की जो फैमिलियाँ होती हैं, या फिर मिडिल क्लास से जो लोअर क्लास की जो फैमिलियाँ, लोअर क्लास जो लोअर वाली जो फैमिलियाँ होती हैं, वो तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाती हैं, उसको बाय कर नहीं पाती, खरीद नहीं पाती हैं। पर जो मिडिल क्लास की होती हैं उनको भी बहुत महंगा पड़ता है कंप्यूटर को ख़रीदना। बल्कि जो रिच फैमिलियाँ होती हैं वो आसानी से कंप्यूटर खरीद लेती हैं, इसलिए उनके पास, उनके हर बच्चों के पास एक लैपटॉप होता है, कि एप्पल का और कि सोनी का, बहुत महंगे ब्रांडेड होते हैं उनको। इसकी ये लिमिटेशन है, इसकी ये लिमिटेशन। अब उसके बाद आते हैं इसके बेसिक्स यूज़, मतलब इसके जो सामान्य यूज़ होते हैं उनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। वैसे आपको पता है इसका यूज़ आपका बैंक में होता है, शिक्षा में होता है, आपका चिकित्सा में होता है, स्पेस में होता है, मनोरंजन में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे हैं, प्रकाशन में होता है, प्रशासन में होता है, पब्लिशिंग में होता है, ठीक है, रक्षा में होता है, बहुत सारे हैं इसके यूजेस। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले नंबर बैंक में इसका यूज़। तो बैंक में इसका यूज़ क्या होता है, बैंक में इसका यूज़ होता है, आपने जैसे किसी को आपने पैसे जमा करने का या निकालने का, विड्रॉ करने का या डेबिट करने का है, तो आपने क्या किया बैंक में, तो जो बैंक का जो कैशियर होता है, या तो आपको कैश देता है, तो बैंक, तो जो कैशियर होता है बैंक का वो आपका लेन देन करता है,
ठीक है। तो वो किसके माध्यम से करता है, कंप्यूटर के माध्यम से। नहीं तो उसको क्या पता, आप जैसे आप कभी गए 6 महीने पहले आपने 500 रुपये निकाले, उसके बाद आपने जमा कर दी, तो क्या उसके पास क्या लिखा है, पहले जो हाथ से होते थे लिखते थे वो गड़बड़ आ जाते थे, ठीक है। अब कंप्यूटर आ गया तो उसमें कुछ गलती नहीं होती है, तो कंप्यूटर होता है। फिर शिक्षा में यूज़ क्या होता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस लग गया तो आप जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, इसका यूज़ है, किसका यूज़ है, कंप्यूटर का। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसके माध्यम से आप पढ़ रहे हो जैसे मल्टीमीडिया। तो ये क्या है, आपका एक कंप्यूटर का उपयोग है, बेसिक उपयोग। फिर उसका आता है चिकित्सा में। चिकित्सा में क्या उपयोग होता है, चिकित्सा में उपयोग जैसे कि आपने किसी की सीटी स्कैन कर दी या आपने सोनोग्राफी कर दी, तो ये किसका यूज़ है, कंप्यूटर का तो है, ठीक है। आपका फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन था 4 नंबर का, रेलवे वायुयान में आरक्षण। आरक्षण क्या होता है, आपका रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन करना। जैसे आज आप रेलवे के टिकट जो कोरोना वायरस के जब से कोरोना वायरस आया उसके जब से आप खुद को ही रिजर्वेशन पहले से ही करवाना पड़ता है, रेलवे का आरक्षण करवाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ आपकी सीट नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ होता है। फिर आता है रक्षा में। रक्षा करने में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे कि कोई जहाज़ जाते हैं ना, तो पानी में रडार भेज देते हैं वो, ठीक है, जिससे पता चल जाता है आगे क्या खतरा है क्या नहीं है। तो जो रडार बनती हैं वो किसके बनती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आप उसमें निर्देशित दे देते हैं कि आपको यहाँ बताना है। जैसे कोई जहाज़ जा रहा है, कहाँ जाना है, किस साइड मुड़ना है, वहाँ दिशा तो होती नहीं है, सड़क तो है नहीं, तो वहाँ किसी रडारों के माध्यम से ही सफ़र किया जाता है, रास्ता तय किया जाता है। उसके बाद होता है वैज्ञानिक अनुसंधान। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं जिसमें ऐसे आपको मिसाइल लॉन्च करना होता है, किसी चीज़ की खोज करना होता है, या किसी चीज़ का आपको एक बायोडाटा तैयार करना होता है, तो उनके कंप्यूटर अलग होते हैं वो थोड़े से। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है कंप्यूटर का। उसके बाद आपका आता है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए जैसे आपको फिल्म बनाना है, आपको जैसे नाटक बनाना है, या आपने कोई कॉमेडी बनाना है, मनोरंजन के जो टाइप के जो साधन होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, आपके मनोरंजन में। तो मनोरंजन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे आप आज टीवी देख रहे हैं आप, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर तक, सिग्नलों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर तक मनोरंजन पहुँचाते हैं। उसके बाद आता है अंतरिक्ष में। इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे आप पता कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितने टाइम पे कितना घूमता है। आज जो आप गणना कर पाए हैं कि चांद की और पृथ्वी की दूरी कितनी है, और चांद के पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाए, नहीं तो आप गणनाएँ करने ही नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद ग्रहों कितने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद उपग्रह कितने हैं, आप अंतरिक्ष में घटनाएं क्या हो रही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं, मतलब आप छोटी से छोटी माइनर से माइनर जो कंडीशन जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे आप कंप्यूटर के माध्यम से देख पाते हैं कि कौन सी घटनाएं हो रही हैं और कौन सी होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाशन। प्रकाशन मतलब होता है पब्लिशिंग करना। पब्लिशिंग करना मतलब छपाई करना। आप कंप्यूटर के माध्यम से आप एक ही कमांड में आप बहुत सारी चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एक पेज करके आप पब्लिश करें या लिखें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर अगर आपको पब्लिश करना है, जैसे आपको एक सेट बनाना है, आपके पास एक सेट है, आपने प्रिंट मतलब कंप्यूटर से प्रिंट किया, मतलब आपने कंप्यूटर से प्रिंट कर दिया, जैसे आपने फोटोकॉपी पे या प्रिंट दे रहे हैं आप प्रिंट कमांड पे, आपने पेजेस की संख्या पे आपने लिख दिया 5, तो वो 5 का आपका सेट बना के प्रकाश कर देगा, पब्लिश कर देगा। जैसे आपको बुक छापना है तो बुक छापना भी अब बहुत आसान हो गया, ईजी हो गया। पहले आप शादी के कार्ड छापवाने जाते थे तो पहले वो कम से कम 1 महीना या 2 महीने का टाइम लेता था, वक्त लेता था, पर अब क्या हो गया, वो अब इतना टाइम नहीं लेते। अब वो कहता है 2 घंटे रुको अभी बना के दे देते हैं। तो अब ये सब किससे पॉसिबल हो पाया है, कंप्यूटर से पॉसिबल है। अब आता है प्रशासन। तो प्रशासन में क्या हुआ है, प्रशासन में पहले बहुत घूस चलती थी, जैसे रिश्वतखोरी चलती थी। जैसे आपको मान लो कि पहले जो केस चलते थे तो अदालतों में तारीख लेना पड़ती थी, तो बार बार वकील के पास जाना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो अब आजकल आप कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठे ही आप अपनी पेशी ले सकते हैं, तारीख ले सकते हैं कब कौन सी तारीख है। और आपको अब प्रशासन मतलब आपको कोई सी भी आपको FIR लिखवाना है, या तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आजकल हो गई हैं वो आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, और कल की वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी कल क्लास 3 में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जो CPCT कर रहे हैं खासकर वो लोग ज़्यादा देखें, और SSC या जो कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो बेसिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले आप
उस पर लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है।